जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ जिसको करने से आपके जीवन से कर्जे ख़त्म होंगे। हम अक्सर अपने जीवन में पैसों की तंगी की वजह से बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं। तो आज हम आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन के कर्जे ख़त्म होंगे, और साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय बताऊंगे जिससे आपके जीवन के कष्टों से आपको निदान मिलेगा। चलिए जी, आज आपको कर्जे से मुक्ति का उपाय बताती हूँ। पहला तो यही बताने वाली थी, तो यही बता देती हूँ। आपको मंगलवार से एक क्रिया चालू करनी है, और ये क्रिया क्या होगी, रात के वक्त यानी कि 7-8 बजे के बाद। कुछ नियम हैं जिनको आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। मंगलवार के दिन आप किसी भी तरह का कोई तामसिक भोजन नहीं खाएंगे। मंगलवार के दिन आप किसी भी तरह के बाहर के खाद्य पान को छुएंगे नहीं। जो खाएंगे घर का खाएंगे और एकदम सात्विक, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे। मंगलवार को रात के वक्त आपको एक लाल कलर का आसन बिछाना है। आपको एक पट्टा लगाना है सामने, जिसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको एक मुट्ठी गेहूं रख देना है। उस गेहूं के ऊपर आपको एक कटोरी लाल मसूर की दाल रख देनी है, और उसके ऊपर आपको एक सुपारी रख देनी है। उसके जस्ट बगल में आपको हनुमान जी का एक चित्र रख देना है, और हनुमान जी के ऊपर आपको गेंदे के फूल चढ़ा देने हैं। माला है तो माला चढ़ा दीजिए। उनके सामने आपको चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। ऋण हरता मंगल स्तोत्र का आपको 11 पाठ करना है, और उसके बाद उस चौकी को ऐसे ही लगे आपको छोड़ देना है। अगले दिन सुबह हनुमान जी को यथास्थान बैठा दीजिए, जो उनकी जगह है वहाँ पर उनको बैठा दीजिए। जिस कटोरी के अंदर आपने लाल मसूर की दाल और एक सुपारी रखी थी ना, उसे ले जाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए। गेहूं जो आपने रखा था उसे ले जाकर आप गाय को खिला दीजिए। लगातार 5 मंगलवार ये कार्य करिए। बड़े से बड़ा, बहुत बड़े से बड़ा कर्जा भी होगा ना, तो उसके भी समाप्त होने के रास्ते निकल जाएंगे। मुझे आज ये वीडियो बनाने पर एक किसी ने मजबूर किया, क्योंकि जब मैंने उसकी बात सुनी, उसने मुझसे कहा कि मैं तो जीवन से हार रहा हूँ, और अगर मेरे कर्जे ख़त्म नहीं हुए तो मैं तो परिवार को लेकर आत्महत्या कर लूँगा। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, क्योंकि सच में जब इंसान अपने जीवन की समस्याओं का रास्ता नहीं पाता ना, तो उसको एक द्वार खुला दिखता है, और वो है मौत का द्वार। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए, ज़िंदगी से हमें प्यार करना चाहिए। ये सारी बातें उस वक्त बेकार हो जाती हैं जब समस्याएं सिर पर चढ़कर तांडव करती हैं। तब सिर्फ एक चीज़ समझ आती है, वो ये कि अब सब समाप्त करो और अलविदा करो। पर आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारथी परिवार आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताता रहता है। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो चार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ठाकुर जी ने ज़रूर बनाया है। उम्मीद के साथ कार्य करिए, आपके जीवन की समस्याओं का अंत ज़रूर होगा मेरी जान। चलिए, आज का दूसरा उपाय। जब जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे वो आपके घर से हो, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो आपके बच्चों से हो, चाहे वो आपके ऑफिस से हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन के बीच की लड़ाई हो, चाहे ननद भाभी के बीच की लड़ाई हो, समस्या कोई भी हो, अगर उसके अंदर आपको समाधान चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। आपके घर के इर्द गिर्द जो भी पहला मंदिर हो हनुमान जी का, आपके घर के बाहर निकलने के बाद आप चाहे सीधा जाइए, चाहे राइट जाइए, चाहे लेफ्ट जाइए, जिस भी दिशा में आप जाएं, उसमें जो पहला हनुमान जी का मंदिर हो ना,
उस मंदिर में जाकर आपको मंगलवार के दिन एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। साथ में आपको वहीं बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अपने मन की मनोकामना बोल देनी है और वहाँ से आपको चुपचाप चले आना है। छोटा सा कार्य है, 7 मंगलवार करके देखिए, लेकिन एक शर्त होगी मेरी, हर बार मंदिर बदलेगा नहीं। एक दिन पहली बार जो मंदिर चुन लिया उसी मंदिर में आपको 7 बार जाना है। करके देखिए, छोटी सी बात है लेकिन जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन ले आती है तो छोटी छोटी बातें लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। तो इस बहुत बड़ी बात के साथ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।